जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातनी संस्कार एस्ट्रो में, जिसमें हम आपको साप्ताहिक राशि फल के बारे में बताते हैं। आज हम आपको सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक इन 4 राशियों के बारे में जानकारी देंगे जो 14 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में है। सर्वप्रथम बात करें सिंह राशि। सिंह राशि के जातक आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 10वें भाव में होने के कारण आपके द्वारा वसायुक्त यानी कि फैटी भोजन का परहेज करना तथा आपकी संतुलित दिनचर्या का असर इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा और इससे आपके मोटापे में भी कमी आएगी। आपकी चंद्र राशि से सूर्य के 9वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपके दोस्त व कई करीबी रिश्तेदार आपका हर कदम पर सहयोग करते हुए आपको हर प्रकार की वित्तीय कठिनाइयों से निकालने में आपकी मदद करेंगे, जिनके सहयोग से आप अपने आर्थिक स्थिति को बेहतर तो कर ही सकेंगे, साथ ही आपको अपने किसी ऋण को चुकाने में भी मदद मिलेगी। इस सप्ताह घर परिवार में बच्चे आपके सामने ही किसी तीसरे या भारी सदस्य को अपमानित करते या उनके साथ अमर्यादित व्यवहार करते दिखाई देंगे, जिसके कारण आपको दूसरों के सामने अपमानित होना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान बच्चों को दंड देने की जगह उनके साथ बैठकर उन्हें समझाने का प्रयत्न आपको करना चाहिए। इस समय आपके लिए यही अच्छा रहने वाला है। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर आपका रुतबा साफ दिखाई देगा, जिसके कारण ऑफिस में आपके दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाएंगे, क्योंकि आपके सिर्फ एक छोटे से अच्छे काम की बदौलत ही आपको कोई बड़ी तरक्की भी मिल सकेगी, जिसकी चर्चा हर कोई करेगा। ऐसे में इस अच्छे समय को जीते हुए आनंद की अनुभूति करें। ये समय उच्च शिक्षा के लिए काफी अच्छा रह सकता है। इस दौरान आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता छात्रों को मिल सकती है, क्योंकि कई शुभ ग्रहों का स्थान परिवर्तन व आपकी राशि पर उनकी अनुकूल दृष्टि आपकी संगति में सुधार करते हुए आपको अपने दोस्तों व परिवार का सहयोग देने का कार्य करेंगे। इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और घर परिवार में भी इनका अच्छा माहौल रहेगा। आप अपने किसी करीबी रिश्तेदार या पारिवारिक जनों से मुलाकात इस सप्ताह कर सकते हैं। इस प्रकार सिंह राशि के जातकों का यह साप्ताहिक राशिफल रह सकता है। सिंह राशि के जातक भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, जिससे यह सप्ताह उनका और भी अति उत्तम रहेगा। अब हम बात करें कन्या राशि। तो कन्या राशि के जातक आपकी चंद्र राशि से केतु 12वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह सबसे अधिक बुजुर्ग जातकों को अपनी सेहत को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी जाती है, अन्यथा योग बन रहे हैं कि उन्हें जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द आदि जैसी समस्याओं से परेशानी हो, जिस पर उन्हें धन भी खर्च करना पड़ेगा। आपकी चंद्र राशि से शनि के 7वें भाव में होने पर अगर आप सूझबूझ से काम ले तो इस सप्ताह आप अतिरिक्त धन कमा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको सही रणनीति बनाने और उसी अनुसार कार्य करने की जरूरत होगी। इस सप्ताह आपको अपने जीवन में कोई अच्छा समाचार मिल सकता है, जिससे आप अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती पार्टी करते हुए अपनी खुशी मनाएंगे। परंतु इस दौरान आपका शराब पीकर घर आना पारिवारिक सदस्यों को परेशान कर सकता है, इसीलिए मौज मस्ती के चक्कर में आकर घर पर अपनी छवि आपको खराब ना होने दें और ऐसा कुछ भी करने से आपको बचना चाहिए जिसके कारण आपको परिवार के बीच में शर्मिंदगी उठानी पड़े। इस सप्ताह आप कार्यस्थल पर अपने वरिष्ठ सीनियर अधिकारियों के साथ अपने पूर्व के हर विवाद को खत्म कर सकते हैं। उनके साथ अपने संबंध बेहतर करने में भी सफल हो सकते हैं, जिससे आपकी छवि को तो लाभ मिलेगा ही, साथ ही आप ऐसे करके भविष्य में
वेतन वृद्धि की संभावनाएं बढ़ाने में सफल होंगे। आपकी राशि यानी कि कन्या राशि के विद्यार्थियों का भविष्यफल कहता है कि आपको लिए ये समय सबसे ज्यादा अनुकूल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस समय आप खुद को शिक्षा के प्रति थोड़ा सतर्क रखते हुए भी अनुकूल फल प्राप्त कर सकते हैं। कन्या राशि के जातकों का यह साप्ताहिक राशिफल इस प्रकार था। कन्या राशि के जातक भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं। गणेश जी के लिए पूजा, जप, तप, हवन इत्यादि भी कर सकते हैं, जिससे उनका यह सप्ताह और भी अति उत्तम रहने वाला है। अब हम बात करें दोस्तों तुला राशि, तो तुला राशि के जातक जिस तरह मसाले बेस्वाद खाने से लजीज बनते हैं, उसी तरह कई बार थोड़ा सा दुख भी जीवन में जरूरी है, क्योंकि इससे हमें अनुभव मिलता है, साथ ही साथ सुख की असली कीमत भी हमें पता लगती है। इसीलिए दुख में भी उससे कुछ ना कुछ सीख लें और निरंतर अच्छा जीवन जीने का प्रयास करते रहें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 8वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको अपनी आय और खर्चों में ध्यान में रखते हुए सही व एक अच्छा बजट प्लान बनाने की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। इसीलिए इस बजट को सप्ताह की शुरुआत में बनाते हुए अपना धन उसी के अनुसार आपको खर्च करना चाहिए। इस दौरान आप अपने घर के बड़ों, खास तौर से अपने माता पिता की मदद और उनका अनुभव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका निर्माण कर सकते हैं। यदि आपके परिवार में किसी की शादी हाल में ही हुई है तो आपको नए मेहमान के आने की खुशखबरी इस सप्ताह मिल सकती है। इससे परिवार में वातावरण में सकारात्मकता देखी जाएगी। साथ ही ये खुशखबरी घर के बड़े को प्रसन्नता देने में भी विशेष कारगर सिद्ध होगी, जिससे आपका भी मानसिक तनाव घर के सुखद वातावरण के कारण दूर होता प्रतीत होगा। किसी भी जानकार या करीबी या रिश्तेदार के साथ कोई भी साझेदारी में व्यापार करने से पहले उसके बारे में अपनी अंदरूनी भावना की बात जरूर सुने, क्योंकि हो सकता है कि जिसे आप छोटा समझकर, अपना समझकर उसके सुझावों को महत्व दे रहे हैं, वह आपका व्यापार में विस्तार के लिए कोई बड़ा सुझाव दे। संगीत सुनना या नृत्य करना कई प्रकार के तनाव को दूर करने का रामबाण इलाज होता है। आप अपने तनाव को दूर करने के लिए संगीत का सहारा भी ले सकते हैं। ऐसे में इस सप्ताह अच्छा संगीत सुनना आपके हफ्ते भर के तनाव को छूमंतर कर सकता है। इस सप्ताह तुला राशि के जातक अपने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए संगीत का, ध्यान का और पूजा पाठ इत्यादि दान पुण्य का भी सहारा ले सकते हैं, जिससे यह सप्ताह उनका मानसिक तनाव से दूरी बना के रखेगा। धन्यवाद दोस्तों। अब हम बात करें वृश्चिक राशि, तो वृश्चिक राशि के जातक इस सप्ताह नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि इस सप्ताह बहुत ज्यादा नकारात्मक आपके ऊपर आने वाली है। खुद को जितना संभव हो तरोताजा रखने के लिए अच्छी तरह से आराम दें। आपकी चंद्र राशि से शनि के 5वें भाव में होने के कारण इससे आप ना केवल अच्छा और रचनात्मक सोच पाएंगे, बल्कि आपकी सेहत के साथ साथ आपकी कार्य क्षमता भी सुधार होता दिखाई देगा, जिससे आप कई निर्णय लेने में सक्षम होंगे। इस सप्ताह आपके द्वारा धन की बचत को लेकर जो प्रयास किया जाएगा उसमें आपको सफलता ही प्राप्त होगी, इससे आप कुछ बेचैन हो सकते हैं, परंतु आपको ये समझने की जरूरत भी होगी कि विपरीत परिस्थितियां हमेशा के लिए नहीं होती। अगर लंबे समय से आप किसी करीबी रिश्तेदार से मिलने की योजना बना रहे हैं तो इस सप्ताह उसके पूरे होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि संभावना है कि आपको उनके घर जाने का अवसर मिले या उनका अचानक से आपके घर आने का भी अवसर हो सकता है। इस कारण आपको अच्छे स्वादिष्ट भोजन खाने का अवसर भी मिलेगा। इस सप्ताह करियर भविष्यवाणी यह संकेत देती है कि इस राशि के यानी कि वृश्चिक राशि के व्यापार के क्षेत्र में जुड़े जो जातक हैं, कई ग्रह नक्षत्रों की स्थिति से अनुकूल परिणाम उनको मिल सकते हैं। ऐसे में इस अवधि के दौरान उन्हें विविध क्षेत्रों से अच्छी कमाई यानी कि अनेक क्षेत्रों से अच्छी कमाई होने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। आपके साप्ताहिक राशिफल के अनुसार
छात्रों के जीवन में इस दौरान बहुत सी स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देगा। यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए ये सबसे बेहतरीन समय रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपकी राशि पर कई ग्रहों की कृपा रहेगी, जिससे आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। बस आपको वृश्चिक राशि के जातकों को अपने मन में, अपने दिल में नकारात्मकता नहीं लानी है, जिससे यह सप्ताह उनका और भी उत्तम फिर बीतेगा। अपने सप्ताह को और उत्तम बनाने के लिए वृश्चिक राशि के जातक हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे यह सप्ताह उनका और अति उत्तम रहने वाला है। दोस्तों, यह था सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक इन 4 राशियों का साप्ताहिक राशिफल 14 अप्रैल से 20 अप्रैल के बीच में। अन्य राशियों की जानकारी की प्राप्ति के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, औरों तक भी हमारे चैनल को पहुंचाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।